वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, पश्चिमी ज्योतिष क्या है? वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी यानी पश्चिमी ज्योतिष एक प्राचीन प्रणाली है जो मुख्य रूप से पश्चिमी देशों जैसे यूरोप, अमेरिका में प्रचलित रही है। यह ज्योतिष सूर्य, सन के स्थान को केंद्र में रखकर भविष्यवाणी करता है। इसे सौर ज्योतिष प्रणाली, सन सेंट्रिक सिस्टम भी कहा जाता है। डेमियन डेनेनिस। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करता है? पश्चिमी ज्योतिष का आधार 12 राशियां, ज़ोडिएक साइंस और 10 ग्रह प्लैनेट्स होते हैं। इसमें यह देखा जाता है कि किसी व्यक्ति के जन्म के समय आसमान में ग्रहों की स्थिति क्या थी। मुख्य तत्व ज़ोडिएक साइंस 12 राशियां। ये 12 राशियां हैं एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लीब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, पाइसिस। हर राशि 30 डिग्री की होती है और पूरा चक्र 360 डिग्री का होता है। प्लैनेट्स, ग्रह। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में ये 10 ग्रह माने जाते हैं। सन, सूर्य, मून, चंद्रमा, मरकरी, बुध, वीनस, शुक्र, मार्स, मंगल, जुपिटर, गुरु, सैटर्न, शनि, यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो। हाउसेस, भाव, स्थाने। वेस्टर्न चार्ट को 12 भावों हाउसेस में बांटा जाता है। हर भाव जीवन के अलग अलग हिस्सों को दर्शाता है। फर्स्ट हाउस सेल्फ, सेकंड मनी, थर्ड कम्युनिकेशन, फोर्थ होम, फिफ्थ लव, सिक्स्थ हेल्थ, सेवेंथ मैरिज, एट्थ ट्रांसफॉर्मेशन, नाइन्थ फिलॉसफी, 10th करियर, 11th फ्रेंड्स, 12th सीक्रेट्स, सबकॉन्शियस। एस्पेक्ट्स, दृष्टियाँ। ग्रहों के बीच बनने वाले कोण एंगल्स को एस्पेक्ट्स कहते हैं। ये बताते हैं कि दो ग्रहों की आपसी ऊर्जा कैसी है, सहयोगी या विरोधी। वेस्टर्न हॉरोस्कोप कैसे बनता है? आपका वेस्टर्न हॉरोस्कोप कुंडली तब तैयार होता है जब आप अपने जन्म का तारीख, डाटे, समय, टाइम, स्थान, प्लेस देते हैं। इन 3 चीज़ों से पता लगाया जाता है कि आपके जन्म के समय कौन सा ग्रह किस राशि और भाव में था। माइनस वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की रीडिंग कैसे करते हैं? एडी स्टेप बाय स्टेप गाइड। 1. सन साइन, सूर्य राशि समझे। ये बताता है कि आपकी कोर पर्सनैलिटी क्या है, आप बाहर से कैसे दिखते हैं। 2. मून साइन, चंद्र राशि। यह आपकी भावनात्मक स्थिति को दर्शाती है, आप अंदर से कैसे महसूस करते हैं। 3. राइजिंग साइन, असेंडेंट, लग्न। ये बताता है कि लोग आपको कैसे देखते हैं, आपकी बाहरी छवि क्या है। 4. प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स। देखें कौन सा ग्रह किस राशि में है। उदाहरण, अगर मार्स मंगल आपकी कुंडली में लियो में है तो आप एक्टिव, लीडर टाइप और आत्मविश्वासी हो सकते हैं। 5. हाउसेस में ग्रहों की स्थिति। हर ग्रह जिस भाव में होता है वह उस जीवन क्षेत्र को प्रभावित करता है। जैसे वीनस 7th हाउस में हो तो जीवन साथी से प्यारपूर्ण संबंध होंगे। 6. एस्पेक्ट्स का विश्लेषण। उदाहरण, अगर सन और सैटर्न के बीच स्क्वायर एस्पेक्ट 90 डिग्रीज है तो यह संघर्ष या चुनौती को दिखाता है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के फायदे क्या हैं? सेल्फ अवेयरनेस, स्वयं को जानना। आप अपनी शक्तियों और कमजोरियों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। करियर, रिलेशनशिप्स में गाइडेंस। कुंडली से यह जाना जा सकता है कि कौन सा करियर आपके लिए अच्छा है और किस तरह के लोग आपके लिए उपयुक्त जीवन साथी हो सकते हैं। टाइमिंग, सही समय की पहचान।
ट्रांजिट और प्रोग्रेशंस के जरिए जीवन में कब कौन सा बदलाव आएगा ये समझा जा सकता है। मेंटल क्लैरिटी, ये आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। माइनस, अक्सर पूछे जाने वाले सवाल FAQs। Q1, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और इंडियन एस्ट्रोलॉजी में क्या फ़र्क है? बिंदु, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, इंडियन एस्ट्रोलॉजी। वैदिक आधार, ट्रॉपिकल ज़ोडिएक, सौर आधारित। सिडेरियल ज़ोडिएक, नक्षत्र आधारित। ग्रह 10 ग्रह, 9 ग्रह, राहु केतु को भी ग्रह माना जाता है। दशा प्रणाली नहीं होती है, जैसे विंशोत्तरी दशा, उपयोग पर्सनालिटी एनालिसिस, कर्म, भाग्य और पुनर्जन्म से जुड़ा विश्लेषण। कोमा 2, क्या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी सटीक होती है? वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी सटीक हो सकती है यदि कुंडली सही समय और स्थान से बनी हो। यह इंसान की पर्सनैलिटी और इमोशनल टेंडेंसीज को बहुत अच्छे से दर्शा सकती है। हालांकि प्रेडिक्टिव एक्यूरेसी के लिए इंडियन सिस्टम को ज़्यादा मजबूत माना जाता है। कॉमन 3, क्या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से भविष्य बताया जा सकता है? हाँ, लेकिन इसका फोकस ज़्यादातर सेल्फ नॉलेज और लाइफ ट्रेंड्स पर होता है। भविष्य की घटनाएं ज़्यादा ट्रांजिट्स और प्रोग्रेशन से जानी जाती हैं, जैसे सैटर्न रिटर्न लगभग 29 साल की उम्र में, जुपिटर ट्रांजिट हर 12 साल में, राशि परिवर्तन को। 4, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में कौन कौन सी विधियां होती हैं? नेटल चार्ट एनालिसिस, जन्म कुंडली। ट्रांजिट्स, ग्रहों की वर्तमान स्थिति। प्रोग्रेशंस, धीरे धीरे बदलते ग्रह। सोलर रिटर्न चार्ट हर जन्मदिन पर बनती है। कॉम्पोजिट चार्ट्स, 2 लोगों की कुंडली मिलाकर रिलेशनशिप एनालिसिस। कुमाइन 5, क्या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी सीखना आसान है? हाँ, अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप और रोज़ थोड़ा थोड़ा करके सीखें तो ये बहुत रोचक और आसान हो जाता है। वेस्टर्न सिस्टम में सिंबोलिज्म, प्रतीक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे एरीज इक्वल्स शुरुआत, ऊर्जा, कैप्रिकॉर्न इक्वल्स कार्य, अनुशासन, वीनस इक्वल्स प्यार, सुंदरता, मार्स इक्वल्स ऊर्जा, संघर्ष, एंटीवास। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी सीखने का तरीका, बिगिनर गाइड। 1, ज़ोडिएक साइंस की गहराई से स्टडी करें। हर राशि के गुण, दोष, रूलिंग प्लैनेट और एलिमेंट फायर, अर्थ, एयर, वाटर को समझें। 2, प्लैनेट्स और उनका प्रभाव, हर ग्रह किन किन क्षेत्रों को प्रभावित करता है ये समझें। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कैसे करें? एक आसान और पूरा तरीका। अगर आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी यानी पश्चिमी ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसकी 5 मुख्य चीज़ों को समझना होगा। ये 5 चीज़ें हैं: राशियाँ, ग्रह, भाव, ग्रहों के आपसी संबंध यानी एस्पेक्ट्स, और अंत में चार्ट की व्याख्या करना यानी कुंडली को पढ़ना। अब इन सबको हम एक एक करके बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राशियों की। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में कुल 12 राशियां होती हैं और हर एक राशि का एक अलग स्वभाव होता है। ये राशियां हमारे जीवन में अलग अलग तरीक़ों से असर डालती हैं। जैसे कुछ राशियां जोशीली होती हैं, कुछ शांत होती हैं, कुछ लोग भावुक होते हैं तो कुछ ज़मीन से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए मेष राशि वाले लोग काफ़ी तेज़, जल्दी एक्शन लेने वाले और थोड़े गुस्से वाले हो सकते हैं, जबकि वृष राशि के लोग स्थिर सोच वाले, मेहनती और थोड़ा आराम पसंद हो सकते हैं। मिथुन राशि वाले बहुत बातूनी और चंचल होते हैं। हर राशि किसी न किसी तत्व से जुड़ी होती है, जैसे आग, धरती, हवा या पानी, और इनसे उनके स्वभाव का अंदाज़ा लगता है। अब बात करते हैं ग्रहों की। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में कुल 10 प्रमुख ग्रह माने जाते हैं: सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून,
और प्लूटो। हर ग्रह हमारे जीवन के एक खास हिस्से को दर्शाता है। जैसे सूर्य हमारे आत्मविश्वास और पहचान को दर्शाता है, चंद्रमा हमारे मन और भावनाओं से जुड़ा होता है, बुध ग्रह से हमारा सोचने और बोलने का तरीका जुड़ा होता है, शुक्र प्यार, रिश्ते और कला को दर्शाता है, मंगल हमारी ऊर्जा, साहस और गुस्से को दिखाता है, बृहस्पति भाग्य, विस्तार और शिक्षा से जुड़ा है, शनि अनुशासन, मेहनत और जीवन की चुनौतियों का ग्रह माना जाता है। बाकी के ग्रह जैसे यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो हमारी गहरी मानसिकता, बदलाव और कल्पनाओं को दर्शाते हैं। अब तीसरी चीज़ आती है भाव यानी हाउसेस। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में पूरा कुंडली चक्र 12 भागों में बांटा होता है। हर भाव हमारे जीवन का एक क्षेत्र दर्शाता है। पहला भाव हमारे व्यक्तित्व और शरीर को दर्शाता है। दूसरा भाव धन और चीज़ों के मूल्य से जुड़ा है। तीसरा भाव भाई बहन, सोच और संचार से जुड़ा होता है। चौथा भाव घर, माँ और जड़ें बताता है। पांचवा भाव प्रेम, रचनात्मकता और बच्चों से जुड़ा होता है। छठा भाव स्वास्थ्य और रोज़मर्रा के कामकाज से जुड़ा है। सातवां भाव जीवन साथी और पार्टनरशिप का होता है। आठवां भाव रहस्यों, बदलावों और साझा संपत्ति से जुड़ा है। नौवां भाव धर्म, विदेश यात्रा और उच्च शिक्षा से जुड़ा होता है। 10वां भाव करियर और सामाजिक स्थिति को दर्शाता है। 11वां भाव दोस्तों, नेटवर्क और इच्छाओं से जुड़ा होता है और 12वां भाव हमारे अकेलेपन, सपना और आध्यात्मिकता को दर्शाता है। अब हम आते हैं चौथी चीज़ पर, एस्पेक्ट्स। जब दो ग्रह कुंडली में एक दूसरे के बीच खास कोण पर होते हैं तो वो एस्पेक्ट बनाते हैं। इन कोणों से हमें ये समझ आता है कि दो ग्रह एक दूसरे को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। अगर दो ग्रह एक ही जगह पर हैं तो उसे कंजंक्शन कहते हैं और इसका असर बहुत मजबूत होता है। अगर दो ग्रह 180 डिग्री दूर हैं तो उसे ऑपोजिशन कहते हैं, जो टकराव या संतुलन का संकेत देता है। अगर दो ग्रह 90 डिग्री पर हैं तो स्क्वायर कहलाता है, जो संघर्ष और चुनौती को दर्शाता है। 120 डिग्री का एंगल ट्राइन कहलाता है, जो आसानी और टैलेंट का संकेत देता है। 60 डिग्री पर सेक्सटाइल होता है, जो हल्की मदद और सपोर्ट का संकेत होता है। अब जब आप इन चारों बातों को समझ लेते हैं, राशियां, ग्रह, भाव और एस्पेक्ट्स, तब आप किसी की कुंडली पढ़ सकते हैं। इस प्रक्रिया को ही कुंडली रीडिंग या चार्ट इंटरप्रिटेशन कहा जाता है। कुंडली पढ़ने के लिए सबसे पहले आप व्यक्ति की जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान लें। इससे एक नेटल चार्ट तैयार किया जाता है, जिसे astro.com या किसी एस्ट्रोलॉजी ऐप की मदद से बनाया जा सकता है। इस चार्ट में आपको सबसे पहले व्यक्ति का सूर्य राशि, चंद्रमा राशि और लग्न राशि यानी असेंडेंट देखना होता है। ये तीन बातें व्यक्ति के स्वभाव, सोच और जीवन की दिशा के बारे में बहुत कुछ बता देती हैं। इसके बाद हर ग्रह किस राशि और किस भाव में है ये देखा जाता है। उदाहरण के लिए अगर बुध मिथुन राशि में तीसरे भाव में है तो व्यक्ति बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होगा, उसमें बातों से लोगों को प्रभावित करने की ताकत होगी। या अगर शुक्र 7वें भाव में है तो व्यक्ति को प्यार और शादी में भाग्य अच्छा हो सकता है। फिर आप ग्रहों के बीच बने एस्पेक्ट्स देखें। अगर कोई ग्रह जैसे मंगल और चंद्रमा स्क्वायर बना रहे हैं तो उस व्यक्ति में भावनाओं और गुस्से के बीच टकराव हो सकता है। ये सब जानकारी जोड़कर आप एक पूरा पर्सनैलिटी प्रोफाइल बना सकते हैं। धीरे धीरे जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी रीडिंग और भी गहरी हो जाएगी। आप जान पाएंगे कि कौन सा इंसान किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, कहाँ उसे परेशानी आ सकती है, किस समय उसे सावधानी रखनी चाहिए और जीवन में क्या करने से उसका विकास तेजी से होगा।
शुरुआत में आपको एक डायरी या नोटबुक रखना चाहिए जिसमें आप लोगों की कुंडली का विश्लेषण करते जाएं। आप सेलिब्रिटी या दोस्तों की कुंडली लेकर भी अभ्यास कर सकते हैं। इसके अलावा वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में कई एडवांस चीज़ें भी होती हैं जैसे प्रोग्रेस चार्ट, ट्रांजिट, रिटर्न चार्ट वगैरह, लेकिन पहले आपको ज़मीन तैयार करनी होगी। सबसे ज़रूरी है कि आप पहले राशियों, ग्रहों, भावों और एस्पेक्ट्स को इतनी अच्छी तरह समझ लें कि आप बिना किसी मदद के कुंडली पढ़ सकें। समाप्त करने से पहले एक बात ध्यान रखें, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी कोई जादू नहीं है। ये एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है, एक ऐसा दर्पण है जो हमें हमारी पर्सनैलिटी, हमारी ताकतों और हमारी चुनौतियों को समझने में मदद करता है। आप इसे किसी की ज़िंदगी बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बस शुद्ध नीयत और समझदारी होनी चाहिए।